सेंट जोसेफ विद्यालय के प्रांगण में वार्षिक पारिवारिक उत्सव का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा किया गया। नवदीप शुक्ला जिला पदाधिकारी बांका इस उत्सव के मुख्य अतिथि रहे। वशिष्ठ अतिथि के रूप में पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि का स्वागत बच्चों ने राजशाही बैंड के साथ किया। मुख्य अतिथि की अगुवाई विद्यालय के फादर वरविंद कर रहे। वह कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेंट जोसेफ विद्यालय भागलपुर के फादर अमन राज, सेंट जोसेफ विद्यालय गौढ़ा के फादर विंसेंट हरिमोहरा, विद्यालय के फादर जैकब उपस्थित रहे। स्वागत गान में बच्चों ने मुख्य अतिथि एवं आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। छोटे छोटे बच्चों ने गुलदस्ता भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। बच्चों ने लघु नाटक उड़ाए। ए फाइटर अगेंस्ट होप के माध्यम से आए हुए सभी अतिथियों को बताया कि कैसे एक ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी लड़की IAS बनने तक का सफर तय कर रही है। श्री शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए खेलकूद की भी आवश्यकता होती है। बच्चों के द्वारा किए गए नृत्य को देखकर दर्शक एवं मुख्य अतिथि भाव विभोर हो गए और जमकर बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए जमकर तालियां बजाई। विद्यालय के फादर ने कहा कि बच्चों को मंच पर लाने के लिए बच्चों के मन से भय भटकता है और दूसरी ओर फादर ने कहा कि हमारे विद्यालय के बच्चे स्टेट टॉपर की श्रेणी में भी है। यहाँ आप सबके बीच आकर आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। और क्योंकि बच्चे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा से सिंपल शब्दों में ही अपनी बात रखूं कि बच्चों से मैं जुड़ सकूं और बच्चों को अपनी बात है प्रभावी तरीके से रख सकूं। तो बच्चों एक तो बहुत ही अच्छे आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी है और जितने भी हम लोग हैं क्या जो बच्चे परफॉर्मेंस दिए कि कभी यहाँ पे सामने ना हो बैक स्टेज हो, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया। नॉर्मली हम लोग जब परसेप्शन करते हैं आपस में घर में बात करते हैं, मैं जहाँ तक अपनी बात कर रहा हूँ तब एक आम जनमानस के संबंध बात करता हूँ तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग एक छोटे शहर से आते हैं जहाँ हम लोग का एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है, जो संसाधन है वह इतने ज़्यादा नहीं जैसे कि बड़े महानगरों में उपलब्ध हैं। लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस बच्चों आपने हम लोग के सामने देखने दिखाया तो आप मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इससे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लग सकता किया जा सकता है। इसके लिए हमारे सभी बच्चे और जितने भी हमारे स्कूल के शिक्षकगण हैं तो अन्य लोग हैं जिन्होंने बच्चों को तैयारी करने में मदद की, आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं पूरे हृदय से आपके साथ होकर आप सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अब इधर के प्रिंसिपल साहब ने मुझे अवसर दिया है आप लोगों को कुछ रखने का, तो मैं कुछ बातें जो अपने हृदय की हैं वो निश्चित रूप से इस अवसर पर आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरा एक अनुरोध है, बच्चे तो भी छोटे हैं, अभिभावक गलत है, लेकिन जो बदलाव हो रहा है सब लोगों ने देखा, हम सब लोग जानते हैं कि समय जो है वो गतिशील है, कभी रुका नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जिस युग में अभी जी रहे हैं तो जो परिवर्तन की गति है वह बहुत तेज है। तो एक जो हम लोगों के मन में एक अवधारणा हमेशा से रही है, समझता तो मैं पता था तो मेरे भी जो अभिभावकगण हैं उनके मन में भी निश्चित रूप से रही होगी, जहाँ सरकारी नौकरी के प्रति जो आकर्षण है। तो मैं कहूँगा कि बच्चे जो हैं बड़े ही टैलेंटेड हैं और इंटरनेट के माध्यम से या इस प्रकार के जो एक अगर अंग्रेजी का शब्द कहा जाए आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, तो मैं तो इस संस्थान को जहाँ भी हम लोग बड़े हैं बैठे हुए हैं उसको एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस कहूँगा। जो यहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर दिया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, वह जो सर्वोच्च स्तर की शिक्षा है उससे कहीं पर सभी कम नहीं है। तो हम लोग अपने सपने को, अपने जो देखने की क्षमता है उसको और विजन दें और केवल जो सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण है उसके प्रति केवल एक ना बनते रह जाए। आप देखिए दुनिया नौकरी लेने वालों की नहीं तो नौकरी देने वालों का है, जो एंटरप्रेन्योर्स का युग है वो और बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने सपनों को और देखें और मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूँगा कि अगले वर्ष जब उनका यह एनुअल फंक्शन आयोजित होता है तो हमारे बीच से ही जो यहाँ से कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आए हैं, जिन्होंने अपने आप अपने स्वयं को स्थापित किया, उनको भी कृपया इस अवसर पर और बुलाएं कि वो मेरे ख्याल से बच्चों को और भी अधिक प्रेरित कर सकेंगे। यहाँ पे जहाँ शिक्षा की बात हुई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हुई, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात जो धीरे धीरे हम सब लोग देख रहे हैं कि छोटे शहर में भी है कि जो एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसके बीच में हम लोग आगे नहीं हैं। तो हम लोग जब एक संयुक्त परिवार में रहते थे तो हमारे जो
पुरानी पीढ़ी के लोग होते थे, वो हम लोग को जो जीवन के लिए आवश्यक नैतिक मूल्य है, जो संस्कार है, वहाँ एक ऐसा माहौल होता था कि मिल जाते थे। न्यूक्लियर फैमिली में अब ये थोड़ा सा हम सब लोगों को चैलेंज है, तो मैं सब अभिभावकगण से कहूँगा और जो शिक्षकगण से भी अनुरोध करूँगा कि जो इसके प्रति बच्चों को हम लोग शिक्षा और एक्स्ट्रा करिकुलर तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक जो जीवन में नैतिकता का जो महत्व है, जो संस्कार है, वह भी हम अपने बच्चों को उनसे जोड़ सकें, तो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे बल्कि एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और हम लोग अंततः इस सबको एक हम लोग सपना देखते हैं जो कि हम सब लोग अच्छे माहौल में रह सकें, तो उसमें नैतिकता का जो महत्व है वह किसी से छुपा नहीं है। हम लोग सब लोग कुछ सोचें, अगर सभी लोग जीवन में अच्छा नैतिक वाता हम लोग अपना आचरण फॉलो करेंगे, सभी बच्चों को दे सकेंगे, तो आज हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं उससे कहीं एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। बच्चे अभी कच्ची मिट्टी के हैं, यह बहुत ही एक अच्छा समय है जो हम लोग नैतिकता और अच्छे जो आचरण है वह भी हम लोग को दे सकें। एक इस मंच के माध्यम से मैं और भी आपको से करूँगा, हम सब लोग अपने आम जीवन में क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ में जो इंटरनेट का जो साइबर एक बिहेवियर हम लोग होना चाहिए, उसके प्रति बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बातें आप सभी के ऊपर पहुँचाएंगे। तो इसी में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ये कुछ बायस में भी हो सकता है, लेकिन चूँकि मैं आपके बीच अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, तो एक दुनिया जिस ओर जा रही है, मैं जरूर चाहूँगा कि मैं जिन लोगों की सेवा के लिए मेरा यहाँ पे पदस्थापन हुआ है, तो निश्चित रूप से जो मेरी समझ है वो मैं आप लोगों का एटलीस्ट उनके सामने रख सकूँ। जो दुनिया है, जो AI का कैसे इससे महत्व बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो हम लोग विज्ञान के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कला का महत्व है वो मैं कहीं पर से कमतर नहीं कर रहा हूँ, बट जीवन में जैसे जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात एक आपको से कही, वही मैं कहूँगा जो विज्ञान का, गणित का और उससे जो जुड़े हुए विषय हैं, उनका जो है कम से कम आने वाले जो एक पीढ़ी है जो अभी यहाँ स्कूल में पढ़ रही है, ये 25-30 साल में जिस प्रकार से मैं चीज़ों को होते देख रहा हूँ कि विज्ञान का, गणित का और उससे जुड़े विषयों का बड़ा अधिक महत्व होने वाला है। तो हम निश्चित रूप से मैं स्कूल प्रबंधन से भी आग्रह करूँगा और आप सभी अभिभावकों से भी कि हो सकता है कि अभी है कि हम लोगों के बच्चे उसमें उतना अच्छा ना कर रहे हों, तो हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करें। जो आने वाला युग है जहाँ बच्चे जब बड़े होंगे, जब अपना चाहे उद्यमशीलता के तरफ जाए, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में जाए, तो कहीं ना कहीं जो AI जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो बड़ा महत्व होगा कि हम लोग अपने बच्चों को जो विज्ञान में जो फाउंडेशन हैं, जो गणित के फाउंडेशन हैं, वो अच्छे से दे सकें। और मैं चाहूँगा कि बच्चे अधिक से अधिक संख्या में अपना जो स्टेम जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, उस विषयों में अपना करियर बना सकें। एक बार पुनः इतना एक जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए गए इसके लिए, और एक बांका में आके तो इतनी अच्छी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कराई जा रही है, उसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट का, जितने शिक्षक हैं उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र रहे हैं और बिहार में टॉपर रहे, यानी कि नंबर 1 पोजीशन पे रहे, तो क्या यहाँ के शिक्षकों का आपके प्रति कैसा लगाव था? शिक्षकों का मेरा प्रति हमेशा से बड़ा अच्छा लगाव रहा था। मैं भी शिक्षकों का हमेशा आदर सम्मान ही करता था और मेरा हमेशा ये मानना था कि शिक्षक ही हमें किसी मुकाम तक पहुंचने में मदद करते हैं, तो सबको उनसे मिलजुल के अच्छे से स्वाभाविक करना चाहिए। तो ऐसा लगता था कि हम पढ़ाई के साथ साथ जो शिक्षक हर तरह के मौका दिया करते थे, जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल होता था, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो उसमें कुछ ऐसा मौका मिलता था विद्यालय की ओर से? बिल्कुल मिलता था। सांस्कृतिक की ओर तो मैं ज़्यादा नहीं था मोटिवेटेड, बट खेल कूद के प्रति मेरा हमेशा लगाव था, तो उस क्षेत्र में मुझे हमेशा शिक्षकों द्वारा मोटिवेशन मिलते रहता था। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी मैं काफ़ी इक्वली ध्यान देता था। यानी आज जो आपकी पहचान है वो विद्यालय के कारण पहचान है? आज बिल्कुल विद्यालय के कारण मेरी पहचान है और बनी रहेगी। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ IIT खड़गपुर से, और वो लास्ट सेमेस्टर है, तो इसके बाद आगे क्या होता है। तो यहाँ के इस विद्यालय के बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के बच्चों को कोई संदेश देना हो? बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि विश्व बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो हमें शिक्षा मिलती है उसकी काफ़ी रेलेवेंस है, एंड इसकी इम्पोर्टेंस बाद में उन्हें समझ आएगी जब वो बाकी लोगों से मिलेंगे और यहाँ पे जो एजुकेशन उन्हें प्राप्त हुई है इसकी रेलेवेंस उन्हें पता चलेगी, तो वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को मान पाएंगे यश कि वहाँ पे हमारे विद्यालय में काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलती है।
आप सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र रहे और 5वें स्थान पर रहे पूरे बिहार में, तो आपके मन में एक कसक तो रही होगी कि क्यों ना मैं भी पहले पोजीशन पे पहुंचा होता। हाँ बिल्कुल, जब रिज़ल्ट आया था तभी थी, लेकिन जो ज़रूरी है, मतलब स्थान ज़रूरी नहीं होता है, लाइफ बहुत बड़ा है और आप अपने सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और आप अलग अलग फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। आप अपना कंट्रीब्यूशन क्या मैटर करता है वो ये है कि आप दुनिया को अपना क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, आप क्या इम्पैक्ट करते हैं आप अपनी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आपका रैंक या आपका प्लेस। तो मैं नहीं तो ऐसा तो मन में कसक जरूर रहा होगा कि क्यों ना मैं पहले पौधान पे पहुंचूं। हाँ, ये तो नेचुरल है, सबके मन में रहता है, लेकिन वो फीलिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लाइफ की और भी चीज़ें मैटर करने लगती हैं, आपको पता चलता है कि आप और कुछ बड़ा कर सकते हैं ज़िंदगी में। नहीं तो वो 5वां रैंक जो मिला था बिहार में, हाँ। तो उससे कुछ तो सीख मिली होगी कि आगे के पढ़ाई में और थोड़ा ज़्यादा उछाल मारूं। हाँ बिल्कुल, हमेशा से मेरी यही इच्छा थी कि मैं अपने लिए बेस्ट करूँ। तो जैसे सेंट जोसेफ के बाद मैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में गया, फिर उसके बाद दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में गया। तो हमेशा मुझे मेरी ये कामना थी कि मैं अपने लिए बेस्ट करूँ और दुनिया को जो अपनी कैपेसिटी से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करें, अपना अच्छा सर्विस दूँ, जिससे सिर्फ मेरा नहीं सबका भला हो। जिस वक्त आप इस विद्यालय के छात्र रहे थे तो उस वक्त शिक्षकों का आपके प्रति कैसा लगाव था? बहुत बहुत बढ़िया। इस विद्यालय का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी वैल्यूज़ मैंने सीखी है, इंजीनियरिंग से लेके मोरालिटी तक मेरी वैल्यूज़, हर चीज़ में जो फाउंडेशन रहा है स्कूल का ही है। जैसे मैं अभी AI में स्पेशलाइज कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सबने सुना होगा। तो AI से जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो सेंट जोसेफ में ही हुआ था। जब मैं 3rd में था तभी मैंने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ के कंप्यूटर एप्लीकेशंस के सब्जेक्ट में, और मैं उसी फील्ड में अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो बिल्कुल जो आधार है मेरा वो सेंट जोसेफ आगे से है। तो इसमें जिला प्रशासन से किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर हाँ, मेरा एक विश है कि बाका के बच्चों को AI के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना चाहिए। उनको AI की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर इस बारे में अगर बच्चे ज़्यादा जानेंगे तो उनको, अगर वो प्रोत्साहित होंगे तो उनका करियर बहुत अच्छा होगा। और ये सिर्फ उनकी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता है, तो कि इससे बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा कुछ शिक्षा भी तो दे सकते हैं, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी कैसे बच्चों को मनोबल को बढ़ाना है, और बच्चे भी बहुत कुछ इससे सीखते हैं, तो कैसे व्यवहार करना है, और उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। तो ये एक मंच होता है उनको अपने टैलेंट को मैंने दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए ये एक मंच है। इसलिए सारे बच्चे बहुत खुश हैं स्टेज में आने के लिए, और आज भी हमारे प्रोग्राम में 1000 से ऊपर बच्चे स्टेज पे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं तो ऐसा प्रोग्राम जो है, यानी कि बच्चों के बीच में जो कराते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि बच्चे को शिक्षा जो दिया जाता है उसके साथ साथ अगर बच्चों को थोड़ा आध्यात्मिक से जोड़ा जाए शिक्षा क्षेत्र माध्यम से, तो बच्चे में उसका थोड़ा और ज़्यादा असर हो? नहीं, हम लोग यहाँ मॉरल साइंस सब्जेक्ट उनको सिखाते हैं, ताकि उनके मन के साथ साथ उनके हृदय में भी विकसित हो और अच्छे सोच उनके जीवन में आए और अच्छे इंसान बने। वही हमारे लक्ष्य है। ओके।